कबीर साहब फकीरी मौत की बात करते हैं। जब अक्सर कोई मौत की बात करता है तो लोग उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परंतु संतों के साथ ऐसा नहीं है। एक कहानी है। एक जवान साधु था। घूमते घूमते वह एक पहाड़ की तलहटी में जा पहुंचा। वहां उसने देखा एक वृद्ध संत एक शिला पर बैठा है। शाम का समय है, सूरज छिपने वाला था। तो उस संत ने उस जवान साधु को देखा और कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं और मेरा आश्रम पहाड़ी पर है और पहाड़ पर चढ़कर जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मुझे अपनी गुफा तक जाना है। क्या तुम मेरी सहायता करोगे? क्या तुम मुझे अपने कंधे पर चढ़ाकर गुफा तक पहुंचा दोगे? युवा साधु मान गया। उसने संत को अपने कंधों पर बिठा लिया और चल पड़ा। उनकी गुफा की तरफ जब वो चला, चढ़ाई बड़ी कठिन थी, परंतु वह जवान था। चढ़ाई चढ़ता रहा। काफी ऊपर चढ़ चुकने पर उसने संत से पूछा, गुफा अभी कितनी दूर है? तो उस साधु ने कहा कि बस थोड़ी सी दूर है, चलते चलते काफी समय हो गया। वो जवान साधु पूछता रहा और संत कहते रहे, बस अब थोड़ी ही दूर है, जैसे मामा का घर कितनी दूर, दिया दिखे उतनी दूर। ऐसा करते करते रात को 11 बजे करीब वो गुफा पर पहुंचे। साधु ने वृद्ध संत को कंधे से नीचे उतारा और कहा, इसके अलावा और कोई सेवा है? संत उसकी सेवा से बड़े प्रसन्न थे। कहा कि तुमने बड़ी अच्छी सेवा की है। अब मुझे बताओ कि क्या पुरस्कार दूं? वो देख सामने 3-4 भरे हुए बोरे रखे हैं, उनमें से जितना उठा सको उतना उठा लो। तो युवा साधु ने जाकर बोरों को छूकर देखा, अनुमान लगाया शायद रद्दी से कागजों से भरे हुए बोरे हैं। फिर ध्यान से देखा तो उसे ये पता चला कि ये बोरे नोटों से भरे हुए हैं। उसने अनमने मन से उनको देखा और उल्टे पैर लौटकर संत की ओर आ गया। तो संत ने पूछा कि क्या आपको ये नोटों से भरे हुए बोरे अच्छे नहीं लगे? वृद्ध संत बहुत पहुंचा हुआ संत था। अपने योग बल के द्वारा उन्होंने नोटों के बंडलों से भरे हुए बोरे पैदा कर दिए थे। उनको ऐसी आशा थी कि वो साधु अपनी सेवा के बदले इस पुरस्कार से खुश हो जाएगा, परंतु वह युवा साधु बोला, ऐसी सब चीजें तो मैं पहले ही छोड़ आया हूं। इनसे क्या जीवन की रक्षा होगी? इनसे क्या जीवन का रहस्य समझ में आएगा? इनसे क्या मौत जानी जा सकेगी? क्या मैं इन्हीं चीजों के लिए घर बार छोड़कर दर दर भटक रहा हूं, जंगलों और पहाड़ों को छान रहा हूं? ये सब तो नश्वर है, और अगर संतों के पास भी नश्वर मिलेगा तो फिर शाश्वत कहां से मिलेगा? मुझे ये नोटों के बंडल नहीं चाहिए। आप यदि मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे मौत दीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि मौत क्या है। मैंने सुना है कि सच्चे संत मरना सिखाते हैं। मैं उस मौत का अनुभव करना चाहता हूं। तो बात सही है, संत मरना सिखाते हैं। इसीलिए तो लोग रोते हुए बच्चों को चुप कराने के लिए कहते हैं कि रो मत, चुप हो जा, नहीं तो वो देख बाबा आया है, वह पकड़ कर ले जाएगा। भले ही लोग अज्ञानवश ये बातें कहते हैं, बच्चों को डराते हैं, डराने के लिए कहते हैं, वो ले जाएंगे, परंतु जिनको सच्चे संत मिल जाते हैं और सच्चे संत ले जाते हैं, जो उनका हाथ पकड़ लेते हैं वे तर जाते हैं। सच्चे संत उनको सब
भयों से मुक्त कर देते हैं और उनको ऐसे पद पर बिठा देते हैं कि जिनके आगे संसार के सारे भोग, सारे वैभव, सारी धन संपत्ति, सारी महल माड़ी, सारे पुत्र, रिश्तेदार, सारा यश प्रतिष्ठा सब छोटा हो जाता है। परंतु ऐसे सच्चे संत मिलने दुर्लभ है और दृढ़ता से उनका हाथ पकड़ने वाले भी दुर्लभ है। जिन्होंने ऐसे संतों का हाथ पकड़ा वो निहाल हो गए। उस युवक साधु ने भी ऐसे ही संत का हाथ पकड़ा था। मौत तो जानने की उसकी प्रबल जिज्ञासा थी और इस जिज्ञासा को देखकर वृद्ध संत बोल उठे, अरे तू ये क्या मांगता है? यह भी कोई मांगने की चीज है? कोई मौत भी मांगता है? ऐसा कहकर उन्होंने युवा साधु को थोड़ी देर इधर उधर की बातों में लगाए रखा और मौका देखकर उसको एक तमाचा मार दिया। युवक की आंखों के सामने जैसे बिजली चमकी, ऐसा अनुभव हुआ और दूसरे ही क्षण उसका स्थूल शरीर भूमि पर लेट गया। उसका सूक्ष्म शरीर देश से अलग होकर लोकांतर की यात्रा में निकल पड़ा। लोग जिसको मृत्यु कहते हैं, ऐसी घटना घट गई। जीते जी मृत्यु हो गई। सुबह हुई। रात भर आनंदमय मृत्यु के स्वाद में डूबे हुए उस युवक साधु के स्थूल शरीर को हिलाकर वृद्ध संत ने कहा कि भाई उठ जाओ, सुबह हो गई है। ऐसे कब तक सोता रहेगा? युवक साधु आंख मलता हुआ बड़े प्रसन्न चित्त मुद्रा में उठ के बैठ गया। जिसको मृत्यु कहते हैं, उस मृत्यु को उसने देख लिया था और कैसा अनुभव उसका दिल प्रसन्नता से भर उठा और वह उठकर फकीर के चरणों में गिर पड़ा। लोग कहते हैं कि मरना दुखप्रद है और इसलिए वे मौत से डरते हैं। जिनको संसार में मोह है उनके लिए मौत भयप्रद है, डर है। परंतु संतों के लिए डर नहीं है, क्योंकि वो मोह से रहित है। उनको संसार की किसी वस्तु से मोह नहीं है। जब संसार की किसी भी वस्तु से मोह नहीं रहेगा तो फिर मौत का भय भी नहीं रहेगा। मौत का भय है क्या? क्योंकि जो चीजें हमने इकट्ठी की है वो सारी छूट जाएगी और यही डर है। और संत पहले ही इन चीजों को छोड़ देते हैं, इसलिए वो अंत समय का आनंद उठाते हैं, उस मौत का भी आनंद उठाते हैं और जीवन का भी आनंद उठाते हैं। जैसे वो जीवन में खुश रहते हैं, ऐसे मृत्यु के लिए भी खुश रहते हैं और इंतजार करते हैं कि कब मौत आए और उसे गले लगाए।